मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां आग लगने से 6 मवेशी समेत 7 लाख की संपत्ति जलकर राख। वहीं आगे चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल तीसरी बार बने मेयर। साथ ही अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां भूमि संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए लगाया गया जनता दरबार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण की बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग के इंडियन पेट्रोल पंप के सामने 407 पिकअप वाहन ने पीछे से टेम्पो में टक्कर मारी, जिसमें टेम्पो 10 फुट गहरे खाई में जा गिरा। टेम्पो में बैठे 2 यात्री बाल बाल बचे। मौजूद राहगीरों ने पलटते टेम्पो को सीधा कर उसमें बैठे टेम्पो चालक सहित यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं टेम्पो चालक मैनेजर महतो खोरा मेहदिया निवासी ने बताया कि वे साठी नवमी चौक से यात्रियों को बैठाकर चनपटिया बेतिया जा रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के समीप कुछ कारणवश वहां अपना टेम्पो रोका और पीछे से आ रही पिकअप चालक ने टक्कर मार दी, जिससे यात्री गहरी खाई में गिरी। क्या हुआ आपके साथ? एक चनपटिया जात रहनी तो टेम्पो पर चढ़ के गिर गई। कहाँ से जाते रहे? नवमी चौक से। कौन चीज़ जाते रहे? टेम्पो से। कैसे गिर गई? टेम्पो से ठोकर में थी, ट्रक वाला ठोकर मारने से बस लूट गया। तो चोटो लागल बा? हाँ, चोट लागल बा गर्दन पर है, माथा पर बूढ़ है दवाई रोल। कस के चोट लागल बा? हाँ, ये चोट लागल बा। तो इलाज भइल ह? ना, इलाज नहीं था। जातन इलाज करावे? हाँ, 100 रुपया दे दिया हो जाता दवाई का। 100 रुपया बैठल बा के टेम्पू वाला दलन के दलक? और के हवे बैठल बा का नाम पड़ रहा? लक्ष्मीना देवी। कहाँ जाते रहे? चनपटिया जात रहे। का करे? दवाई किने, पोतो का ऑपरेशन कर मूंग के दाल किने, तेल किने, मसाला वसाला किने। अच्छा, का नाम पड़ रहा? लक्ष्मीना देवी। घर कहाँ पड़े? सोमगढ़। सब्सिडी में आप टेम्पू चालक या 407 के चालक है? मैं 407 से बताऊँ। कैसे घटना हुआ? घटना ये हुआ जो ये लोग गाड़ी क्या किया, बीच रोड में रुक दिया था। अब आगे से स्कूटर आ रहा था मोटरसाइकिल, तो मैं उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक शुरू किया। ये क्या किया, अचानक रुक दिया। अब गाड़ी जब दहीने काटा ना, तो गाड़ी में डिस्टर्ब किसी का नहीं, ना हमारा है ना उसका है। एक गाड़ी से थोड़ा ढकेला गया, इसको कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकर चला गया गड्ढा में। गड्ढा में पलट गया था? ये गड्ढा में लेकर चला गया। अच्छा। गाड़ी में रोडे पर था। उसका जो टेम्पू था वो मतलब पानी में जाकर पलट चुका था ना? पानी में पलट, हम लोग जाकर पूरा एक बार तो निकाल दिए। तो ब्रेक आपका फेल है या क्या है? नहीं, ब्रेक नहीं, जैसे दूसरा बुकिट काम करता है, पहले का बुकिट लगाए थे ना, तो देख रहे थे मोटरसाइकिल देख पता नहीं चाह देंगे। मतलब एक बुकिट का ब्रेक फेल है? हाँ, एक बुकिट, दूसरा बुकिट काम कर रहा था। एक का फेल है? हाँ, वो जाकर हम चनपटिया बनवा लेते। मतलब अभी फेल है? अभी फेल। क्या नाम है आपका? सब्सिडी। घर कहाँ हुआ? अभी आप कहाँ है? अभी साठी है। साठी कहाँ? साठी थाना में। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कहाँ जाते रहनी है? हम बेतिया जाते हैं, वहाँ से चौपटिया जाए करते। कौन सी पे बैठे रहनी है? टेम्पू पर हमको हम बस पर बैठे हैं, टेम्पू लगा तो नहीं पर बैठ के जा, हम वहाँ छोड़ गए। तो कौन चीज़ से ठोकर लागल? टेम्पू से लागल हो? कौन चीज़ से? ना देखेंगे तो हम लोग बैठल बन सकते। चलिए चलिए, जल्दी जाओ, चल बैठ। चोट लगा है? कहाँ का? मुड़ी पर। कहाँ से आ रहे थे? नवमी चौक से। कहाँ जा रहे थे? चनपटिया जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शबाना खातून। क्या नाम है आपका? आप कौन चालक है? आप टेम्पू चालक है। घटना हुआ है, क्या मामला है? अभी आपके पीछे से ट्रक वाला मामला होता। क्या हुआ है? क्या हुआ है? सवारी वाला दूगो सवारी गड्ढा में गाड़ी पलट गया। काट दी। तो क्या हुआ उसके बाद? कहाँ जा रहे थे आप? हम बेतिया जा रहे थे। कहाँ से? यही साठी चौक पर। सवारी बैठाए थे? दो। उन लोगों को भी चोट आया है क्या? हाँ, हल्का चोट आया। अच्छा, जा करके कहाँ पर पलटा था? अरे पंप के सामने। वहीं पे जा करके पलट गया था? हाँ, हम तो साइड में करके पेशाब करने के लिए धीरे धीरे घुमा रहे, तो एक ट्रक वाला आया, मार दिया। अब गाड़ी 3 जगह गाड़ी कितना कंट्रोल करेंगे, गाड़ी गड्ढा में गिरी। क्या बोल रहा है ट्रक चालक? वो क्या बोल रहा था, बोल रहा जी ब्रेक फेल है इसका। अभी आप कहाँ पे हैं?
अभी थाना पर है। क्या चाहते हैं? अरे इसका निर्णय हो जाए, समाधान हो जाए ना? समाधान हो जाए, सवारी भी समाधान हो जाए, हमारा भी हो जाए। क्या नाम हुआ? कोई क्षति भी हुआ है आपको भाई? अब गाड़ी अभी तक गौर से देखे नहीं है, गाड़ी में हमारा तेल भी नहीं है, सारी तेल गिर गया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के थाना क्षेत्र के बगही भेलवा गांव के धांगर टोली में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लगने से 5 लोगों का घर जलकर राख हो गया। आग से नकदी करीब 56,000, 6 मवेशी, 2 साइकिल, अनाज, वस्त्र, आभूषण व फर्नीचर आदि सहित करीब 7 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना पर घोड़ासहन व ढाका से पहुंची अग्निशमन विभाग के वाहन व अग्निकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने हैट्रिक लगाई। विनोद अग्रवाल तीसरी बार मुरादाबाद नगर निगम के मेयर बने। विनोद अग्रवाल को 1,21,415 वोट मिले। मुरादाबाद की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल पर विश्वास जताया। जीत के बाद विनोद अग्रवाल ने प्रसन्न मुद्रा में महानगर की जनता का आभार जताया है। विनोद अग्रवाल के तीसरी बार मेयर बनने पर नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी विनोद अग्रवाल को मुबारकबाद दी। पूरे मुरादाबाद की जनता का, जिन लोगों ने एक बार पुनः मेरे ऊपर विश्वास जताकर एक तरफा मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने आशीर्वाद दिया उन सबका धन्यवाद। और ये एक बहुत बड़ी विजय है और एक तरफा जीत थी। ये हम 80,000 वोटों से आगे चलते 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 अब 5,000 तक पहुंचे, पर 5,000 से भी एक बहुत बड़ी जीत है मुरादाबाद के जिस तरीके की यहाँ पर वोटिंग हुई। परसेंटेज नहीं, फिर भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक एक वोट के लिए अपने अपने बूथ पे अपनी पूरी ताकत लगाई है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना परिसर में भूमि संबंधित समस्याओं के निपटारे को लेकर थानाध्यक्ष पंकज यादव एवं सीआई विजय तिवारी के मौजूदगी में जनता दरबार लगाया गया। बंदरा अंचल के सीआई विजय तिवारी ने बताया कि आज के जनता दरबार में भूमि संबंधित मौजा पीरापुर का नया मामला दर्ज किया गया है, जिसमें प्रतावादी को नोटिस भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मौजा बरियारपुर का एक मामला आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि मौजा सकरी एवं विष्णुपुर मैसी के 2 मामलों में मापी के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को भूमि संबंधित समस्याओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक शनिवार को पियर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर शनिवार को पियर थाना पर थानाध्यक्ष महोदय के साथ यहाँ शनिवारीय जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आज एक भी आवेदन अभी तक जनता दरबार में नया नहीं आया है। पुराना जो 4 मामला था उसमें एक नया मामला जो है सो मौजा बरियारपुर का था, जो आपसी ज़मीन के विवाद से संबंधित है। उसमें दोनों पक्ष द्वारा आपस में समझौता करा लिया गया है, इस बात को निष्पादित कर दिया गया है। दूसरा मामला था शिवजी सानी शंकर सकरी मन मौजा का, उसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए, दोनों पक्ष द्वारा मापी कराने हेतु समय मांगा गया है। तीसरा मामला था बिशनपुर मेहसी द्वारा, इसमें भी रईती ज़मीन के आपसी बंटवारा का मामला है। इसमें दोनों पक्ष द्वारा आपसी सहमति से मापी कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। और ये चौथा मामला है मौजा नूनफरा का, जिसमें एक पक्ष उपस्थित नहीं हुए, उनको पुनः नोटिस किया जा रहा है अगले शनिवार को आने के। क्या आपका परिचय हुआ? हम जो है सो बंदरा अंचल के सीआई हुए विजय कुमार तिवारी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के मेजा थाना अंतर्गत जवनिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत वीरपुर ग्राम सभा में 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में खून के फैले हैं छींटे।
जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। शव का अंत्य परीक्षण के लिए भेजा गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। नगर पंचायत किछौछा अशरफपुर में भाजपा ने आजादी के बाद पहली बार किछौछा नगर पंचायत सीट पर जीत का परचम फहराया। भाजपा प्रत्याशी ओमकार गुप्ता ने 1384 मतों से जीत हासिल की और मीडिया से बात करने पर नगर पंचायत किछौछा अशरफपुर के क्षेत्रवासियों रहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले मैं नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की जनता को, माताएं बहनें और खासकर महिलाओं को बहुत सादर आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनके चरणों में अपना सर रख के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी भारी मोहब्बत से मुझे जिताने का काम किया है। इसके लिए पूरी जनता को सर से प्रणाम करता हूं। आपके ऊपर एक लगातार आरोप लगता रहा कि बहुत कम उम्र के प्रत्याशी हैं, पता नहीं अशरफपुर किछौछा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। इसके लिए विरोधियों क्या कहना? क्या भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो युवाओं का जो एक रेला चला था पूरे भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2014 में। उसी तरह नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में युवाओं का जो रेला चला और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला वो निश्चित तौर पे मुझे जीत के करीब ले गई। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ये निश्चित तौर पे मुझे जीत दिलाने का काम। एक पर्सनल सवाल। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात उच्च अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा के कारण पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के अधिकांश शिक्षक भी लापरवाह हो गए हैं। ऐसे में नौनिहालों को घंटों स्कूल के बाहर खड़े रहना पड़ता है। देर आने की प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षकों के कारण आज शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा है। कर्तव्य परायणता सिखाने वाले ये शिक्षक खुद कर्तव्यहीन हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना संभव नहीं है। इन दिनों विद्यालय का पठन पाठन कार्य चेतना सत्र के शाम 6:30 बजे शुरू होना है, जबकि विद्यालयों में चेतना सत्र का समय 7 बजे या 7:15 बजे से शुरू हो रहा है। प्रखंड में जब सी न्यूज़ की टीम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां प्रधानाध्यापिका जोशना कुमारी सहयोगी शिक्षकों के साथ चेतना सत्र करा रही थी। वहीं एनपीएस एराजी ननकार को टीकम विद्यालय में ही टैग कराया गया। इस विद्यालय में शिक्षा सेवक 4 बच्चे के साथ ताला बंद कर कमरे में आगे खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार कर रहे थे। वहीं कई प्रधानाध्यापकों ने बताया कि अब तक सभी वर्गों के विद्यार्थियों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई हैं, जिससे रूटीन के अनुसार पढ़ाना मुश्किल हो गया है। नहीं आते हैं क्या? अभी लेट से आते हैं। क्या बजे से स्कूल चलता है? 7 बजे। क्या नाम हुआ? 7 बजे से चलता है। क्या नाम है बुआ? सुशील कुमार। क्या बजे सर आते हैं? 7 बजे। 7 बजे आते हैं। अभी तक तो 7 से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। डेली इसी तरह खुलता है क्या? ना खुल जाता है, बच्चे सब आप नहीं बोलिए। बोलो बुआ। जी खुल जाता है। अभी 7:20 हो रहा है। आप विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हुए, इसके अलावा कोई भी शिक्षक नहीं है, क्या कहना है आपको? हम तो समय से सर आ जाते हैं। क्या नाम हुआ सबसे पहले? दिनेश्वर पंडित जी, बताया जाए। अब शिक्षक लोग को भी कहते हैं कि दूर है तो थोड़ा बस में लेट हो जाता है, यही सब असुविधा है। अब हम क्या करें? हम तो उन लोग पर हम हमेशा उन लोग को गाइड, हम हमेशा मीटिंग में भी बैठक करके उन लोग को कहते हैं कि आप समय से आइए, चूँकि बच्चे का जीवन का सवाल है। हमेशा हम अपना तत्पर रहते हैं, खुद आते हैं। हम साफ़ सफाई से लेकर हर कुछ समय से करते हैं, समय से जाते भी हैं। प्रतिदिन एक दिन भी हम लोग एब्सेंट भी कभी नहीं मारते हैं। हेड मास्टर तो बहुत कमज़ोर हो जा रहा है पदाधिकारियों के चलते। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई शिक्षक अनुपस्थित हैं। हम लोग इनको सूचना हम लोग बार बार देते रहते हैं वरीय अफसर को। अब उन लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम क्या करें? वरीय अफसर में कौन? BDO साहब। हाँ, दूसरे का इस पर कुछ नहीं करते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शनिवार को प्रदेश भर में वाहन चालकों के विरुद्ध बनाया
पुलिस में चालान। बकानी कस्बे में लगे शनिवार को साप्ताहिक हाट में 2 पहिया वाहन चालकों ने नियम विरुद्ध बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम भारतीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापकों की बैठक संपन्न। इसमें अखिल भारतीय संयोजक ग्रामीण शिक्षा के शशिकांत फड़के, कामना पाठक, ग्वालियर विभाग के प्रमुख वर्ग संरक्षक रघुनाथ चौहान, संतोष सेजगाय के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर भारतीय परंपरा व जीवन मूल्यों की शिक्षा पर उन्होंने कहा कि भारतीय संगठन के विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाने जाते हैं और कहा कि किस प्रकार से समाज को जागृत करने के लिए हमें रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्राचार्य को हमेशा निद्रा कुत्तों के समान होना चाहिए, जो किसी भी समस्या आने पर तुरंत ही जाग जाता है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।